और ये प्रॉब्लम में फंसना शुरू। ठीक है, अभी हम लोग यहीं तक रुकते हैं, अब इस पे आते हैं। ये उसी का पार्टनर है, बिजनेस का। इस कुंडली का डिटेल ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 17/4/1944, 22:55, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट, यूएसए। ठीक, इसकी कुंडली देखो, इसकी कुंडली और इसकी कुंडली में तुम्हें ये कुंडली ज्यादा मजबूत दिख रही होगी। तुम बोलोगे क्यों? शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च का है, गुरु उच्च का है, राइट। ठीक, अभी हम 2001 तक हमको पहुंचना है, इनका हाल चेक करें। इनका 10th हाउस देखें और 11th हाउस देखें। ठीक है, यहां पर मैंने फिर मार्किंग किया है, यानी शनि और चंद्र डिग्री कंजंक्शन पर। ये शनि यहां पर 29 डिग्री पे है और ये चंद्र यहां पर 0 डिग्री पे है। ठीक, ये चंद्र 0 डिग्री पे है और ये 29 डिग्री पे। तो मोटा मोटी डिग्री कंजंक्शन, माने अगर आप देखो राशि कुछ भी हो, ये दोनों धरातल से लगभग बराबर पे हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक, इसके 10th हाउस को देखो, 10th हाउस छठे में चला गया तेरे लिए रेड सिग्नल, छठा एकदम बहुत तेजी से। क्यों? भले जाके वहां पहुंच चुका हूं, तो छठे घर में जाना, और वो भी किसके साथ बैठा है? अष्टम लॉर्ड के साथ, बुध। मेरा मेरा 10th हाउस, इसका 10th हाउस 8th हाउस से रिलेट कर गया, और इसका जो मकान मालिक है ये जाके 8th हाउस में चला गया, यहीं पर तेरा रेड सिग्नल। अब देखने के लिए और क्या देख, गुरु भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। शुक्र को यहां देखो, शुक्र लगन चला गया, पोजीशन अच्छा है। भले एग्जॉल्टेशन छोड़ दिया तो नवमांश में जाके चेक करो कि क्या वहां पर डेबिलिटेटेड तो नहीं हो गया। अगर वहां डेबिलिटेटेड हो गया तब तो फिर दिक्कत है शुक्र, लेकिन डेबिलिटेशन नहीं हुआ। शुक्र यहां से पंचम से एग्जॉल्टेड था D1 में, D9 की पोजीशन लगन के ऊपर चला गया। ठीक है, वेल एंड गुड है। गुरु को देखते हैं, गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड है तो गुरु केंद्र चला गया। हाँ, राशि गलत, राशि थोड़ा क्रूर राशि में चला गया, शनि की राशि, लेकिन इसने अपनी पोजीशन खराब नहीं की, त्रिकोण से केंद्र में गया। ओके, और कौन है? सूर्य को देखो, सूर्य मेरा छठे घर में एग्जॉल्टेड है, लेकिन वो गलत मालिक लोग के साथ बैठा है। सूर्य मेरा एग्जॉल्टेशन छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो केंद्र में, तो मुझे अच्छा दिखाई दिया। अब आते हैं मेरे 10th लॉर्ड सूर्य, सूर्य पे यहां पर हो गया, 10th लॉर्ड डिस्कस हो गया। अब आते हैं यहां पर कि ये भी जनाब स्टॉक ट्रेडिंग में थे। ठीक है, हम बहुत थोड़ा तेजी से ही बता दे रहे हैं। 10th का इन्वॉल्वमेंट 6th और 8th से हो गया, मेरी बात समझे। प्लस शुक्र और मंगल, सूर्य शुक्र की राशि में है और मंगल गुरु की राशि में, और 2 7 और मंगल का 1 और 8। तो अगर तुम शुक्र को देखोगे, शुक्र नवमांश लॉर्ड मंगल बन रहा है और मंगल का नवमांश लॉर्ड गुरु बन रहा है। गुरु मेरा यहाँ एग्जॉल्टेड, तो मेरे को मेरा जो 10th लॉर्ड है सूर्य, वो 8th हाउस से रिलेट कर रहा है। ओके, सूर्य शुक्र से जो पंचम है यहां से रिलेट कर रहा है, खुद सूर्य 10th लॉर्ड है, और ये सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों धनकारी प्लैनेट है। तो मुझे, और ये जगह जो 6 है, ये समथिंग रिलेटेड, हम लोग बोलते हैं लोन का जगह है, ऋण का जगह है। तो तुम अगर 10th गया तो तुम यहाँ पर लोन या बैंकिंग से रिलेटेड काम करोगे, और अष्टम से रिलेट कर गया, और ये सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बो बन रहा है रिलेशनशिप में, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में है, मंगल तुम्हारा गुरु के नवमांश में है, सूर्य और बुध, सूर्य शुक्र की राशि में, बुध भी सॉरी शुक्र का नवमांश धरा है। यानी शुक्र अगर देखा जाए तो किन किन का नवमांश लॉर्ड बन रहा है? बुध का बन रहा है, सूर्य का बन रहा है, चंद्र का बन रहा है। यानी पैसा तो है, सूर्य भी है, बुध भी है, ये फंडामेंटली पैसा वाला पार्टनर।
और ये छठा और आठ का रिलेशनशिप भी दसम से हो रहा है, तो दिमाग में रीजनिंग ये बैठेगा कि ये फाइनेंस या बैंकिंग का काम या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है। तुम बोलोगे भैया पंचम है तो सीधे स्टॉक ट्रेडिंग में। शुक्र मंगल और 8 का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो आप बोल सकते हैं आप शेयर मार्केट का काम करते हैं क्या? ये आपका शक मैंने चांसेस बढ़ जाए। यहां पर भी वही है, शुक्र मंगल 10th से रिलेट कर रहे हैं, अष्टम से यहां पर नजर है, तो ये दिखाता है कि आप फाइनेंस एंड स्टॉक ट्रेडिंग या बैलेंस शीट्स की काम करते होंगे। चलो ये हो गया शॉर्ट में। हम लोग देखें कि मेरा 10th लॉर्ड 6th में है और ये जो 6th लॉर्ड है वो जाके 8th में बैठा है। सूर्य बुध और मंगल एक दूसरे से रिलेशनशिप बना रहे हैं क्योंकि बुध और मंगल एक्सचेंज कर रखे हैं अपनी जगह। एक तो हमको ये तो दिख रहा है कि 10th में कभी ना कभी ये समस्या उत्पन्न करेगा। तो कौन करेगा? सबसे बड़ा विलेन कौन है? तो मुझे यहां पर शक है ये बुध पे, क्योंकि बुध पे मेरे शक ज्यादा चला, स्वाभाविक दिख रहा है। अब हम जाके देखेंगे दशा कब लग रहा है। बुध की दशा मान लो 90 साल की उम्र में आएगी, तो हम इसको बोल के क्या करेंगे भैया ऐसे अभी तेरा दशा पैटर्न है गजब का सेट है, जैसे इसका सेट था दसम नवम 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 नवम, तो 65 साल तक राज्य किया, ठीक, पर धंधा चल रहा था, रिटायर हुआ नहीं। तो धंधा गुरु आते ही दिमाग घुमा दिया इसका। हम लोग 2001 तक पहुंचे, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां मंगल चला इसका, मंगल तो दिखता है कि मंगल के समय बचपन के समय परेशानी रही है। फिर आया राहु, राहु राहु 9th हाउस में बैठा, वो भी किसके साथ? उच्च के गुरु के साथ, ठीक है। गुरु क्या है मेरा? धनेश है और पंचमेश है, ओके। उस पे नजर किसका है? उस पे नजर शनि का है। शनि क्या है मेरा? शनि मेरा 4th लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड है। शनि पे और असर क्या है? शनि पे असर चंद्र का है, यानी शनि की नजर में चंद्र का इफेक्ट होगा। तो यानी शनि जब नजर दे रहा है तो भाग्य का भी नजर दे रहा है, क्योंकि चंद्र उसके राशि में है। अगर आप चंद्र के पर्सपेक्टिव से सोचेगा तो वो बहुत दुखी है, पर शनि के पर्सपेक्टिव से सोचेगा वो बहुत सुखी आदमी है, उसके घर में भाग्य है। पर अगर चंद्र के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, उसके नजरिए से सोचेगा, वो तो बोला तो बुरा फंसे। एक तो शनि बाबू, ठीक है, ऊपर से हम बगल में एकदम दरवाजा भी हमारा बगल में, तो उस पर्सपेक्टिव से सोचेगा तो आपको चंद्र दुखी नजर, तो दशा चंद्र की लगी नहीं। उसके बाद गुरु, उच्च का गुरु, केंद्र में बैठा गुरु D9 में, अनअफ्लिक्टेड राहु केतु से है, पर राहु चूंकि 9th लॉर्ड के साथ है, 9th लॉर्ड के राशि में है, तो राहु विल बिहेव गुड, ठीक है। तो गुरु की दशा भी अच्छी निकली। ऊपर से आया शनि, शनि अगेन पर्सपेक्टिव हम तो आपको बताए थे, शनि का पर्सपेक्टिव देखो, शनि D9 में भी 11th हाउस में, लेकिन शनि 3rd लॉर्ड भी है और शनि 3rd लॉर्ड भी है, और शनि राहु केतु एक्सिस से और मंगल से अफ्लिक्शन पे। यानी हमको लग रहा है कि अगर आप निष्कर्ष निकालिएगा कि शनि महादशा कैसी रही होगी, तो हम ये कहेंगे शनि की महादशा शुरुआती दौर में बहुत सुंदर रही होगी, आखिरी दौर में कुछ न कुछ समस्या लाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा सा अफ्लिक्शन पे है, जहर तो निकालना पड़ेगा। तो शनि का आखिरी दौर ये, और उसके बाद पहुंचा बुध, 2001 तक हम लोग पहुंच गए। बुध का दौर शुरू हुआ, तुम्हारा दशा जैसी देखे तुम्हारा दिमाग खटक गया, अरे तेरी बुध आ रहा 2001, इसका उम्र कितना है? 44।
तो तुमने बोला कि सर उम्र कितना हो रहा है, 44 में 6 दौड़ोगे तो 50, यानी 56, 57 ईयर्स। तुमने बोला अभी क्या कर रहे हैं आप, तो बोले मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूं पर परेशान हूं, क्योंकि शनि के आखिरी दौर में ही परेशानी शुरू हो गई। 2001 में 57 साल अष्टम का डायरेक्ट पड़ा, 2001 में इनका अष्टम का पड़ा, और ये दोनों ही 10th को या 11th को इन्फ्लुएंस करे हुए। यस, ये इसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ये इसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, यहां इन्फ्लुएंस किया हुआ, गुरु की नजर यहां है, यहां है, यहां, और वो अष्टम लॉर्ड है। ठीक है, बुध को देखो, बुध अष्टम लॉर्ड है, एक्सचेंज कर लिया छठे के साथ, तो जहर के ऊपर नीम चढ़ा हो गया, ऊपर से वो इसके साथ बैठा है, इसको अफेक्ट करेगा। यहां से सीधे नजर यहां जा रहा है, खर्चा पानी लफड़ा सब दिखा रहा है बुध। तुम बोलोगे गुरु, गुरु के राशि में शनि बैठा है, 6, कोर्ट कचहरी लोन लफड़ा सब कुछ यहां पर है, ये दोनों घर बर्बाद, लफड़ा और परेशानी उत्पन्न करते हैं। ठीक, गुरु की राशि में शनि है, वो 6th भी है 7th भी है, गुरु बैठा 7th पे है, तो जो 10th का 10th है, यानी अगर आप दसम देख रहे हैं, दसम का दसम भी देखिए, वहां पर अष्टम आदमी नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे यार ये भी गया, और ये जो 10th का 10th है भावात भावम से ये भी बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग दोनों, इसका बुध की दशा शुरू हुई और इसकी गुरु की दशा शुरू हुई। इसका लगन सिंह लगन है, इसका लगन वृश्चिक लगन है, ऊपर से ये लगन वर्गोत्तम भी है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों का क्या हुआ, ये जेल गए, ये सरकारी गवाह बन के बेल पे बाहर है। पैसा कौड़ी का और वैभव इस सब का जो था, बड़ा बड़ा घर, मैंसन, रोल्स रॉयस, ये सब चीजें था, क्या हुआ, ये बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद है। समझे? तुम बोलोगे बुध क्यों बर्बाद किया, बुध शुक्र के उसमें है, नक्षत्र में, और बुध गुरु से भी रिलेट कर रहा है। गुरु क्या है, गुरु धनेश है, शुक्र क्या है, ये लॉर्ड है और ये लॉर्ड है, 7th लॉर्ड, और ये, यानी जब बुध की दशा चलेगी, उसके संपर्क में जो जो ग्रह हैं, और उस जो ये जो मैंने उसके संपर्क में जो जो ग्रह हैं, और उन ग्रहों का लॉर्डशिप क्या है, वो सारा घर बर्बाद करे, या उसका जहर जितना है वो और भी बढ़ा दे। अगर वो अष्टम से रिलेट कर रहा है, महादशा लॉर्ड खुद जहरीला है, उसको नजर आ गया सामने वाला भी जहर है, तो बोलेगा लाओ थोड़ा सा जहर हमको भी दो, और हम ये जहर लेकर तुम्हें ही वापस करेंगे डबल मार के। ये लक्षण हो जाते हैं अष्टम के, या कोई भी क्रूर ग्रह जिसकी लॉर्डशिप खराब हो। तुम बोलोगे फंडामेंटली तो बहुत सुंदर है, एकदम शुभ ग्रह है, वो शुभ ग्रह गया तेल लेने, शुभ ग्रह बैठा सूर्य के साथ है, मंगल से रिश्ता बनाया हुआ है, शुक्र से रिश्ता बनाया हुआ है, तो धन देगा फंडामेंटली, लेकिन अपने समय में बर्बादी पूरा दी। एक होता है कुंडली में आप फंडामेंटली निकाले कि हाँ भैया पैसा कौड़ी मिलेगा, इसको इसको ही मिलेगा, तो आपका एक तो कुंडली का विश्लेषण, उसके पास आपने दशाओं को देखा, क्योंकि टाइम, पैसा तो टाइम से मिलना चाहिए, पैसा टाइम से मिलना चाहिए। अब आता है कि कौन सा एडी बर्बाद किया, एडी क्या था, गुरु ने, और इसका एडी क्या था, बुध ने। ये एक सवाल उठता है ना। तो गुरु शुरू हुआ 2001 में, तो हुआ क्या कि इनका जो
काम धाम था, किसी ने पकड़ लिया, मैगजीन्स वाले सब होते हैं ना स्कूप पर, उन्होंने आर्टिकल छाप दिया कि भैया ये तो जो दिखता है वैसा है ही नहीं, इनकी हो गई परेशानी शुरू। ठीक है, तो इनका गुरु में गुरु चला एडी में, तो गुरु में गुरु चला तो तुम्हें नजर आ गया कि जैसे ही गुरु की महादशा शुरू हुई, आर्टिकल छप गया, इन्वेस्टिगेशन चालू, नैस्डैक वाले, एसईसी वाले, स्टॉक एक्सचेंज जो भी है इनका वॉच डॉग, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ये जनाब लग गए अपना खाता बदलने या जो बोलो मैनूवरिंग करने की कोशिश करना शुरू कर दी, पर परेशानी उत्पन्न हो गई। बस वो 2 मैगजीन ने स्कूप डाल दी। गुरु से शुरू हुआ, फिर आया शनि की दशा। शनि अष्टम में बैठा, धन को देख रहा, शनि अष्टम में बैठा, 10th को देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है एडी जो शनि की लगी बहुत मजेदार रही होगी? नहीं, इतना परेशान हो गया कि पैसा कौड़ी घूस वूस दे के अपना ऑडिटिंग जो होता है उसको बड़े सरकारी में पैसा खिला के बच्चे किसी तरह से बचने का कोशिश करते रहे। फिर आया शनि के बाद बुध। बुध मेरा अच्छा पोजीशन, ठीक है, बुध मेरा लॉर्ड बन रहा है 3 और 6 का, ठीक है, बुध की पोजीशन यहां पर है। तो शनि की दशा में यह किसी तरह से अपना गर्दन सरकारी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वहां पैसा कौड़ी खिला के थोड़ा देर बचे। तो बुध की दशा में ये गुरु में बुध, सॉरी हम एडी लिख रहे हैं, ये एडी चल रहा है, ठीक है। गुरु में परेशानी शुरू हुआ, शनि और ऑडिटिंग कर दिया, स्क्रूटनी डाल दिया इनकम टैक्स शेयर वालों से, कमिटीज वालों से, कि किसी तरह से वहां पर बचे। लेकिन इनको समझ में आ गया कि अब हम लंबा नहीं खींच पा रहे हैं, तो ये अपना जो बैलेंस शीट है उसको मैनिपुलेट करना शुरू किए, किसी तरह से बचेंगे। बुध की दशा इनके लिए थोड़ी सी राहतकारी रही कि जिसमें वो अपना पेपरबाजी कंप्लीट करने में जुड़े रहे, लेकिन परेशान रहे। इसका मूल कारण क्या है कि बुध पाप करते हैं, बुध केतु के नक्षत्र में, ठीक है, और बुध शनि से रिलेट कर रहा है। आप एडी भी चेक करो साथ में, बुध का रिश्ता किसके साथ है? शनि के साथ। बुध के पर्सपेक्टिव से देखो तो अच्छा नहीं है, पर शनि के पर्सपेक्टिव से देखो तो बुध अच्छा है। नजरिए की बात है। बुध केतु में है, केतु कहां बैठा है मेरा? केतु 10th हाउस में बैठा, तो कुछ ना कुछ राहत दिया, क्योंकि नवम में बैठा है, यहां पर बुध नवम में, दोनों साइड नवम में बैठा है, तो बुध इसको राहत दिया, पर इनको मौका भी दिया चीजें बदलने। फिर आया बुध में गुरु में केतु। अब केतु में क्या हुआ सुनिए, यहां तो किसी तरह से ये नवम के हिसाब से भाग्य इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहा, लेकिन परेशानी दिया रहा। कारण क्या है कि जो एमडी लॉर्ड है वो डिक्टेट कर चुका है कि तुम जितना बताओ, तो जितना बचाओगे बचा लो, लेकिन हम डायरेक्टर साहब एमडी हैं, महादशा लॉर्ड है, हम बोल रहे हैं परेशानी देना। तो बुध परेशानी देते हुए बचाव करना उसका काम है, क्योंकि नवम में जो अच्छी पोजीशन है, लेकिन बॉस का आदत भी मांगना, तो परेशानी रही, बचाव रहा। लेकिन जैसे ही केतु आया तो बर्बाद, फटाक से अब इनसे नहीं होगा, मैंने अब कितना मैनिपुलेट कर पाएंगे, नहीं हुआ, और ये जाके सरेंडर कर दिए कि भाई साहब नहीं हो पाएगा, अब हम चोर, हम पकड़ा गए। एजेंसी वालों ने इसको नोटिस भेजा, केतु शुरू होते ही आप इन्वेस्टिगेशन में आइए, आप फ्रॉड कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका तो कुछ गड़बड़े चल रहा है, और केतु इनको ले डूबा। तुम बोलोगे केतु कहे ले डूबा? केतु 10th लॉर्ड है, केतु 3rd लॉर्ड भी है। अब तुम केतु के पर्सपेक्टिव से सोचो, केतु को शनि देख रहा है, ठीक है, केतु सूर्य के नक्षत्र में है, और केतु
चंद्र से रिलेट कर रहा है, ठीक है। केतु यहां सूर्य से रिलेट कर रहा है, ठीक। केतु को D9 में देखो, ये छठे घर में बैठा है, ऊपर से ये शनि के नवमांश पे जाके बैठा है। तो इसका जो केतु का नवमांश लॉर्ड है शनि, वो अष्टम घर में। तो केतु दशम का कितना भी काम करे वो अष्टम से रिलेट कर रहा है। केतु का नवमांश लॉर्ड शनि अष्टम में बैठा है। केतु चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है और वो 12th लॉर्ड है और नवम में बैठा है। तो हुआ क्या केतु में अरेस्ट हो गए, खत्म। इसमें क्या हुआ, अब ये बुध की महादशा 2001 की बात है। ये तो गुरु में केतु, गुरु में रिजल्ट निकला, गुरु में केतु, मुझे डाउट लग रहा है। केतु के बाद शुक्र आएगा, वो कुछ राहत दे सकता है। यहां पर आते हैं एडी, पहला बुध में बुध, फिर आया बुध में केतु, फिर आया केतु में शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। अब इनमें खराब कौन सा है? बुध तुमको देख दिया कि डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, जितना असिस्टेंट डायरेक्टर्स है कि भाई साहब हम कांड करेंगे, तुम लोग अपना बचाते रहना, जैसे देख लो, पर बॉटम लाइन कांड होगा। बुध में बुध, यहां से इनका ट्रबल शुरू हुआ, क्योंकि यहां जैसी आर्टिकल फंसा और इंक्वायरी चढ़ा तो ये जनाब प्रेशर में आ गए। बुध में केतु, केतु भी प्रॉब्लम रहा इनका। शुक्र में ये जब जैसे मेरे हिसाब से जब बुध चल रहा था तो इनका शुक्र के आसपास या केतु के दौर से गुजर रहे थे, और सच तो शुक्र बेटर है, इन कुछ राहत मिला, इसी दौरान इनको भी राहत मिला। लेकिन तुम्हें ये सूर्य चंद्र मंगल कैसे दिख रहे हैं? सूर्य छठे बैठा है, मंगल अष्टम बैठा है, चंद्र कहाँ है? चंद्र के घर के दरवाजे के बगल में शनि बैठा है। चंद्र को पर्सपेक्टिव से देखो तो राहु बैठा है। चंद्र के पर्सपेक्टिव से देखो तो भैया हम 12th लॉर्ड D9 में चले गए। मुझे सूर्य और चंद्र तो और मंगल दोनों ही, तीनों मुझे खराब दिख रहे हैं। तुम बोलोगे यार तीनों में ऐसा थोड़ी होगा, तुम बोलोगे कौन सा इन तीनों में बचाओ या थोड़ा खराब कौन होगा? तो सूर्य थोड़ा खराब होगा, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो 10th लॉर्ड है, ठीक है, और वो केंद्र बैठा। परेशानी रहेगी क्योंकि छठे का तो काम करना ही है, ऊपर अष्टम लॉर्ड बैठा है साथ में, लेकिन कम परेशानी। अब जैसे चंद्र और मंगल आया, ये भी अरेस्ट हो गया, ये भी अरेस्ट हो गया, लेकिन ये जेल में अभी भी बिता रहा है समय, ये आदमी जेल में आज भी बिता रहा है, लेकिन ये निकल गया। तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? इसका मूल कारण क्या है? इसका कुंडली इस कुंडली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 3 ग्रह उच्च के हैं और 2 ग्रह त्रिकोण में उच्च के बैठे हैं। तो बुध का पूरा जो समय था वो परेशान किया। केतु की महादशा लगी, ये इनको बेल मिल गया, सरकारी गवाह बन गए बुध में ही, है ना। तो मंगल के बाद क्या आया? मंगल के बाद आया राहु। राहु कहाँ है? नवम, यहां पर इनको बेल मिला, ठीक है। उसके बाद ये बाहर आ गए, केस लड़ रहे हैं। केतु को देखो, केतु यहां बैठा है 3rd में, और केतु यहां पंचम बैठा है, ठीक है। केतु का नक्षत्र चेक करो, सूर्य के नक्षत्र में है और वो उच्च का है, तो केतु पर्सपेक्टिव देखो तो राहत देगा। तो केतु इनको राहत दिया, बेल पे बाहर रहे, सरकारी गवाह बन गए। अब दशा शुक्र की लगेगी, शुक्र की लग गई है। शुक्र बहुत सुंदर है, शुक्र नवमान से भी सुंदर है। शुक्र को देखो, वो शनि के नक्षत्र में है
और शुक्र के नक्षत्र है बुध। तो शुक्र के पर्सपेक्टिव से देखो ये ठीक है। तो आज की डेट पे तुम बोलोगे क्या ये बर्बाद हो गए हैं, केस लड़ रहे हैं। अब एक छोटी मोटी कंपनी में कंसल्टेंट है, ठीक है, और ये जनाब क्या कर रहे हैं, ये जेल में 105 साल गुजारना है इनको। कंपनी में कंसल्टेंट है। आप सोच रहे हैं ये आदमी जो करोड़पति था रोडपति आ गया, ये आदमी जो करोड़पति था रोडपति आ गया। समय ने बदला, भगवान ने बोला तू 65 साल तक दिए हम मजा, अभी भी तुम सुधरा नहीं है, हम दशा ऐसा सेट किए हैं कि तुम अष्टम का लॉर्ड का दशा आ जाएगा। ये जनाब भी सेम इसी के साथ अपना पार्टनरशिप शुरू किए थे। इसका मंगल राहु गुरु शनि मस्त गुजरा, बुध आते ही बर्बाद। बुध क्या है अष्टम में। तो आप अब तुम बोलोगे बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन फटाक से कुंडली देखो, थोड़ा बहुत देखो, 10th देखो, 11 देखो, अष्टम का इन्वॉल्वमेंट देख लो, अगर है तो सबसे पहले दशा की तरफ भागो और देखो कि ये कोई आदमी आया कब है। पहली बात। दूसरी बात, क्या वक्त या ऐसे समय में आ रहा है जब आदमी मैंने 50-60 की उम्र में पहुंच रहा है, किसी का 40 में पहुंच जाए तो वार्निंग दो। 50-60 में अगर आ गया तेरे पास तो बोलो भाई साहब जो भी है काम बंद कर, जाके सरेंडर कर दे या भाग जा, कोई चांस नहीं। अष्टम लॉर्ड का शुरू हो गया, वो 10th से इन्वॉल्व है, तेरे कार्य को बुरी तरह से बदलेगा, मैंने तुम्हारा पूरा काम पलट जाए। अष्टम लॉर्ड करता क्या है, लोग बोलते हैं बर्बाद, बर्बाद करने के लिए करता नहीं। अष्टम लॉर्ड इज, या अष्टम घर चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इंग्लिश में बहुत सारा सुने होंगे ऐसे ऐसे। ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, कंप्लीट यू, मैंने पलट दे। ये काम कर रहे थे, ये सब पूरा पलट देगा अष्टम लॉर्ड। पूरा पलटेगा तो परेशानी ला देगा ना, वही चीज। तो ये दोनों स्कैमस्टर थे, इनका भी करियर चला। तो करियर होता है भाई, चाहे चोर का हो, सरकारी अफसर का, करप्शन दोनों साइड है, या बुरा समय किसी किसी का प्राइवेट नौकरी में नौकरी चला जाता है। तो ये सब चीजें अभी नौकरी ही नहीं मिलता। तो बेसिकली आपको देखना क्या है, 10th 8th का रिश्ता और ये दशा पैटर्न। यहां पर कहीं पर तुम्हें शक वाला ग्रह नजर आ जाए, तुरंत घुसो अंदर और तुरंत उसको वार्निंग शॉट दो। अगर कर रहे हो बदमाशी, बंद करो भाई तुरंत, या फिर कुछ एंटी पोजीशन पे चला जाए। समझे, ये चीज है। अभी दो और लेके आएंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड किया। अब मेरा तरीका थोड़ा सा अजीब है, पर यह है कि हर किसी का करियर है, एक डकैत का भी करियर है, एक क्रिमिनल का भी करियर है, सबका तेज आता है। हो सके कोई डकैत आपके पास कुंडली लेके आए तो क्या आप उसको गाइड नहीं करिए, वो उसका करियर है, आप वो समझिए। कोई भ्रष्ट कर्मचारी आ रहा है तो आपको गाइड करना पड़ेगा, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। बस इतना है वो तिलक धार के बैठा हुआ है, ये बिना तिलक और गले में दाढ़ी, गले में गमछा बांध के आया हुआ है, तो दोनों ही चोर है। बस वो पढ़ा लिखा है, ये नहीं, अंतर इतना नहीं है, पर चोर तो चोर ही है, करियर उसका है। थैंक यू।